जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और ऐसी मास्टर खुश आमदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम हाज़िर हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके, उनके आंसर्स लेके। तो आज हम जो है वो डिटेल से बात करने वाले हैं इस ब्रिस्टल कंप्रेसर के ऊपर। तो इससे पहले हम रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उससे पहले हम जो है वो आल जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर होते हैं वो कि उसके साथ कौन सी कैपरी लगती है, कौन सा कंडेंसर लगता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास जो कंप्रेसर है वो हमारे पास है 2 टन का ब्रिस्टल कंप्रेसर। इसके ऊपर LRA लिखे होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो LRA का मतलब होता है कि यानी कि लॉक रोटर एम्पेयर। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखें 72 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 72 का मतलब है कि यानी कि 72 LRA। तो इसके अगर आपने टन निकालने हैं तो आप इसको 36 पे डिवाइड कर दें सिंगल फेज़ कंप्रेसर को। तो 36 पे डिवाइड करते ही आपको उसके टनेज मिल जाएंगे। तो टनेज मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा कंप्रेसर जो है वो कितने टन का है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 72 जो है वो LRA लिखे हुए हैं, ये आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज लिखे हुए हैं, रन कैपेसिटर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे एग्जिट लिखे हुए हैं, फेज़ 1 है यानी कि सिंगल फेज़ है, ठीक है। उसके बाद इसका कैपेसिटर लिखा हुआ है 45 UF का कैपेसिटर इसके साथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके साथ रन कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाएगा, MFD वोल्ट्स LRA, ठीक है। उसके बाद ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंडियन मेड है बेसिकली, यहाँ पे मेड इन USA लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये इसको इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये USA से संबल नहीं है। कंप्रेसर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो इंडियन संबल किए जाते हैं, दोबारा उनको रिपेयर किया जाता है, दोबारा उसको तैयार किया जाता है। तो जो USA का कंप्रेसर होता है, ये मैं आपको तस्वीर में साइड पे उसका लोगो दिखा रहा हूँ, ये जेन्युइन जो है वो USA का मेड होता है, USA का बनाया गया होता है। तो ये जो हमारे पास इस तरह के गोल शेप के ऊपर ये हेड के आते हैं, ये हमारे जो है वो ब्रिस्टल कंप्रेसर हमेशा इंडियन संबल होते हैं या बांग्लादेश संबल करता है इनको। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ और यानी कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अंडर कवर काम करती हैं, उनका मतलब ज़्यादा पता भी नहीं होता कि वो कंप्रेसर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम देखेंगे कि अगर इस कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है वो जल जाए, अगर इसका पिस्टन ख़राब हो जाए, अगर इसका पिस्टन हेड ख़राब हो जाए, प्रेशर ख़राब मतलब देना बंद कर दे, तो इनके अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि ये कंप्रेसर पाकिस्तान के प्राइस के हिसाब से कम भी इस वक्त जो है वो इसका 70 से 80 हज़ार रुपये का इस वक्त आपको कराची मार्केट से ये कंप्रेसर मिल रहा है। तकरीबन राउंड अबाउट कोई यही चल रहा है रेट, कोई 3-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका जो है प्रॉपर रेट जो है वो यही चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इस कंप्रेसर को, जब एक दफ़ा आपका कंप्रेसर जल जाता है तो आप इसको जो है वो दोबारा किस तरह मेंटेनेंस कर सकते हैं, किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको दोबारा रिवाइंडिंग कर सकते हैं तो रिवाइंडिंग करने के लिए आपको कौन सी वायर चाहिए, किस क्लास की चाहिए, कौन मतलब कि किस तरह की जो वाइंडिंग है वो इसके अंदर कामयाब हो सकती है। क्योंकि हमने इसका जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसको चलाया भी है, इसकी वाइंडिंग की है, लेकिन अब ये मैंने एक कंप्रेसर था जिसको कट किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कट लगा हुआ है, कट करके हमने इसको दोबारा रिवाइंड किया। तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसके इंटरनली साइड पे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक को भी प्रेस कर दिया करें और इस वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मैं आपको इंटरनेट लिए चलता हूँ और उसके बाद आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो ये हम इसका ऊपर वाला जो कवर है इसको हटा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो है वो डोम ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर ये वाला जो वाल्व लगा होता है ये सक्शन लाइन का होता है और ये वाला हमारा ये भी यानी कि यहाँ से गैस चार्ज करते हैं, ये भी सक्शन का होता है। और ये वाला जो है हमारा वाल्व जो है वो डिस्चार्ज लाइन का होता है। तो मैं इसको अगर क्या आपको दिखा देता हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल ओपन होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ओपन है।
तो ये हमने इसकी वाइंडिंग्स जो हैं इसको दोबारा रिवाइंड किया है। तो मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसका स्टेटर जो है वो निकाल के मुकम्मल तौर पे उसे एक क्लियर किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया और ड्राई करने के बाद उसके पेपर ऐड किए। पेपर ऐड करने के बाद उसके अंदर वाइंडिंग्स की। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको जो है वो इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो हमने किस तरह वाइंडिंग की है, किस तरतीब से की है। तो इसके दो सेट होते हैं, एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है। तो नीचे जो हमारे वाल्व्स वगैरह लगे हुए हैं, जो हमारा रोटर है, उसकी हम फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो इसके स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग्स है वो किस तरह हमने की है, किस वायर का इस्तेमाल किया, वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। अगर आप कम टेम्परेचर की वायर का इस्तेमाल करेंगे, किसी और क्लास का वायर का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल जाएगा। ये हमने स्टेटस का वायर निकाल लिया और ये जो है वो उसका रोटर है। तो रोटर बेसिकली इस पे जितने भी क्वेश्चन नहीं है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसकी आपको क्लास वगैरह बताते हैं और कंप्रेसर जलने की वजूहात बताते हैं। तो कंप्रेसर जलने की मेन वजह जो है वो आपकी एक तो आपका जो कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। एक रीज़न सबसे बड़ा वो होता है जो गर्मियों के अंदर जो है वो कंप्रेसर जलने का बायस बनता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि वो कंडेंसर तो फ़ैन जो है वो तो ओके है, मगर वो जो कंडेंसर की फिंसें हैं वो क्लियर नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, साथ साथ जो है इन्फॉर्म करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल रही है। अगर आपके कंडेंसर की फिंसें भी क्लियर नहीं है, उसके अंदर डस्ट है, तब भी आपका कंप्रेसर जल सकता है। उसके बाद अगर आपकी कैपिलरी चोक है तब भी बार बार ट्रिपिंग के साथ आपका कंप्रेसर चल सकता है। या आपका कंप्रेसर ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ आपका थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब हो चुका है, तो वहाँ पे भी बार बार ऑन ऑफ होके आपका कंप्रेसर जल सकता है। तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की वायरें हमने निकाली हैं। आप वाइंडिंग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी वाइंडिंग्स की हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी टाइम निकाल जाएगा हमारे पास। ये हमने एच क्लास का इस्तेमाल किया है इसकी वाइंडिंग के अंदर। तो बात कर रहे थे हमारे कंप्रेसर की जो है जलने की वजूहात की। तो उसमें जो एक मेजर फॉल्ट ये भी आता है कि अगर अक्सर आपका जो है वो ऑयल कंप्रेसर के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट होकर बार बार ट्रिप करता रहता है। तो उस वजह से भी मोटर का बार बार जो है वो एक पावर लगती है, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग्स वो वीक हो सकती है। वाइंडिंग का जो मैक्सिमम लाइफ टाइम है वो है 20,000 घंटे। 20,000 घंटे चलने के बाद आपका जो है वो मोटर का वाइंडिंग टाइम जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद जो है वो जल्दी जल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है वो मुख्तलिफ़ क्लास वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर इंसुलेशन लगी होती है वो मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर मेल्ट होती है। तो आम तौर पर ये 250 जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो मेल्ट हो जाती है हमारी इंसुलेशन वायर। तो इसके कुछ कोड्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे जो वाई क्लास होती है वो यानी कि 90 का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह ए क्लास जो है वो 105 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। उसी के बाद इसके बाद ई है, तो ई 120 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद बी है, बी 130 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद एफ़ है, तो एफ़ 155 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद जो एच क्लास है, जो वाइंडिंग्स के अंदर करते हैं हमारे एसी के कंप्रेसर के अंदर, हमारे रेफ्रिजरेटर के वाइंडिंग के अंदर, तो वो हमारी एच क्लास है। तो एच क्लास 180 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद एन क्लास है, एन क्लास उससे भी ज़्यादा टफ़ है, ये 200 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। इसी तरह आर है, आर भी तकरीबन 220 डिग्री तक या 200 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है आपकी। तो उसके जो ऊपर जो इंसुलेशन होती है वो मेल्ट होकर ख़राब हो जाती है और आपकी वाइंडिंग जो बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से वाइंड किया है। कैसे, ये आप देख सकते हैं कि ये इंशाल्लाह जो है वो जल्दी जलने वाली नहीं है, ये बेहतरीन वर्क करती है। ये हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है, हमने इसको पूरा टेस्ट किया है हर तरीके से, तो ये बेहतरीन चलता है। तो आप भी जो है वो इसको दोबारा वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने वाइंडिंग की क्लास हमेशा एच रखनी है ताकि आपका कंप्रेसर जो है वो जले नहीं। क्योंकि आपको पता है डिस्चार्ज का जो टेम्परेचर है वो 250 फ़ारेनहाइट तक जाता है। तो इसके अंदर ऑयल आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है। जहां आप 1000 डालते हैं तो आपने यानी कि 1500 ग्राम जो है वो आपने
50 ग्राम एक्स्ट्रा आपने इसके अंदर चार्ज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।